So now we are going to discuss about polygenic inheritance. So what is polygenic inheritance? हमने तो यहाँ पे difference between multiple allelism और polygenic inheritance लिखा हुआ है. ऐसा क्यों? क्योंकि polygenic inheritance जब हम पढ़ेंगे तो हमें confusion होगा. इस confusion को ख़त्म करने के लिए हम इनको comparative अगर पढ़ लें तो ये confusion नहीं रहेगा. तो पहले हम देखते हैं multiple allelism. So what is multiple allelism? Multiple allelism means individual has two alleles for a gene at a loci for a single trait. तो जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है multiple alleles, तो यहाँ पे जो multiple alleles हैं वो same loci पे present होंगे but in the different organism. तो multiple allelism का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ABO ब्लड ग्रुप. तो ये किस में होगा, एट पॉपुलेशन लेवल. सो दीज आर दी थ्री डिफरेंट क्रोमोसोम विच कम्स फ्रॉम दी मिस्टर X, मिस्टर Y एंड मिस्टर Z. So three here, this loci is responsible for allele A. This loci is responsible for allele B and this loci is responsible for O. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, थ्री डिफरेंट एलील हैं. ये तीनों एलील जो हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट हैं. तो जब अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट हैं तो जब ये आपस में फ्यूज होके एक जीन बनाएंगे, अ पेयर ऑफ एलील इज कॉल्ड जीन. तो ये जीन क्या करेगा, एक ब्लड ग्रुप को फॉर्म करेगा. सपोज अगर A और B का कॉम्बिनेशन होता है तो AB, और अगर A और O का कॉम्बिनेशन होता है तो A, और अगर B और O का कॉम्बिनेशन होता है तो ब्लड ग्रुप B, और सपोज O से मिलेगा तो फिर वो ब्लड ग्रुप बनेगा. तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो क्रोमोसोम है उसमें सेम लोसाई मींस एक पोजीशन है क्रोमोसोम की जिसे हम क्या बोलते हैं, लोसाई. तो सेम लोसाई पे ये प्रेजेंट होंगे. क्या प्रेजेंट होंगे, एलील्स. ये तो हो गया मल्टीपल एलीलिज्म. मल्टीपल एलीलिज्म में क्या हो रहा है, अब हम बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या है, यहाँ पे हम एलील की बात कर रहे थे बट यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, जीन की बात. और दो या दो से ज्यादा जीन एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे और किसी एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे एडिटिवली. तो किस तरीके से एडिटिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे. एग्जाम्पल, आई कलर. सपोज ये कोई क्रोमोसोम है जिसपे दो लोसाई हैं जिसकी पोजीशन 12Q और 13Q है. अब आई कलर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हैं आपके OCA2, HERC2 एंड लास्ट वन इज TYR. सो मेन जो जीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर IR2. तो दो आपके मेन है. इसके अलावा 14 जीन और होते हैं जो किसके लिए, आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल. तो जब आई कलर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं तो ये क्या करेंगे, ये अपना एडिटिव इफेक्ट दिखाएंगे, मींस साथ में इफेक्ट दिखाएंगे. किस तरीके से एडिटिव इफेक्ट दिखाएंगे वो हम देख लेते हैं. सपोज ये जो जीन है आपका ये है OCA2. दूसरा आपका जो जीन है जो 13Q पोजीशन पे प्रेजेंट था वो है आपका HERC2. तो ये जो आपके जीन हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं और ये दोनों अपना एडिटिव इफेक्ट दिखाएंगे के लिए आई कलर. बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो एलील थे वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट थे. बाद में वो आपस में फ्यूज होके क्या दिखा रहे हैं, अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं और किसी एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे डिफरेंट लोसाई पे प्रेजेंट हैं. तो ये जो डिफरेंट लोसाई है दो हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो ये एडिटिवली इफेक्ट दिखाएंगे साथ में. बट यहाँ पे एलील में अलग अलग क्रोमोसोम में एक
ही पोजीशन पे सेम लोसाई पे क्या मौजूद हैं, एलील मौजूद हैं। जब ये आपस में फ्यूज होंगे तब ब्लड ग्रुप को फॉर्म करेंगे। स्किन कलर की अगर हम बात करें तो स्किन कलर में 60 लोकाई प्रेजेंट है, मींस 60 डिफरेंट पोजीशन पे क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट होगा और वो सारे के सारे कैसे एडिटिवली इफेक्ट करेंगे, इसलिए हमें जो स्किन कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें इसी तरीके से हाइट की, तो ह्यूमन हाइट, तो हमें कोई भी इंसान एक हाइट का नहीं दिखता है, इसके लिए अबाउट 400 जीन इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया। आखिर में हम इसको समराइज कर लेते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म में क्या होगा, मल्टीपल एलिलिज्म में आपके विद इन दी पॉपुलेशन पे होगा, कैसे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट एलील प्रेजेंट होगा, जब आपस में फ्यूज होगा तब ये अपना इफेक्ट दिखाएंगे। बट हियर इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक ही क्रोमोसोम पे, मींस एक ही इंडिविजुअल में विद इन दी ऑर्गेनिज्म डिफरेंट लोसाई पे क्या प्रेजेंट होंगे, जीन। तो वो जीन आपस में मिल के अपना इफेक्ट दिखाएंगे, मींस एडिटिव या क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखाएंगे।